देश का गाजीपुर, यहाँ से कभी पूर्वांचल की राजनीति तय होती थी। यहाँ कभी तय होता था इलाके का जनमत। वजह थी अंसारी खानदान की विरासत। अफजाल और मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी मशहूर कम्युनिस्ट नेता थे। सुभानुल्लाह अंसारी की धाक इलाके में कैसी थी, इसे यूं समझिए कि 1971 में उन्होंने निर्विरोध गाजीपुर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता था। राजनीतिक विरासत के रूप में ये कहा जाता है गाजीपुर में कि राजनीतिक विसारत जो है वो मुख्तार या अफजाल के पिता ने अपने दामाद एजाजुल हक को दी थी। यानी कि मोहम्मदाबाद नगर पालिका जहाँ से वो चेयरमैन थे, उनके बाद चेयरमैनशिप उनके दामाद को मिली थी। इलाके में सुभानुल्लाह अंसारी ने राजनीति की ये कुव्वत अपने पिता यानी मुख्तार और अफजाल के दादा, जिनका नाम भी मुख्तार ही था, उनके दम पर हासिल की थी। सीनियर मुख्तार यानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के करीबियों में उनका नाम शुमार होता था। साल 1926-27 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े। लखनऊ में उनकी कोठी जो है तमाम फ्रीडम फाइटर लोगों की एक जगह थी, वो खर्चे उठाते थे। महात्मा गांधी भी उनके यहाँ जाकर ठहरते थे हफ्ते दो हफ्ते। मुख्तार अंसारी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और जब जंग हुई है तुर्की और ब्रिटिशर्स के ज़माने दरमियान, तो इंडिया से जो डेलीगेशन गया था डॉक्टर्स का, तो ये फिजिशियन डॉक्टर्स थे बहुत बड़े। इनके अंडर में एक बड़ा डेलीगेशन डॉक्टर्स का, नर्सों का और कंपाउंडर का तुर्की गया था। मुख्तार और अफजाल ने भी राजनीति में कदम रखा, लेकिन दोनों की राजनीति की राह अपने दादा और पिता के उलट अपराध के रास्ते पर चलकर हासिल हुई। या यूं कहें कि मुख्तार और अफजाल ने अपनी राजनीति को जनमत से नहीं बल्कि बाहुबल से पाने की ऐसी जुर्रत भरी कोशिश की कि दोनों कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम बन चुके हैं। मुख्तार अंसारी ने तो अपराध का जो दामन पकड़ा, उसमें अपने साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों तक को शामिल कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि अपराध के मामलों में आरोपों के घेरे में माफिया मुख्तार का पूरा कुनबा शामिल है। खुद मुख्तार अंसारी पर 61 मुकदमे दर्ज हैं। बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 7 केस दर्ज हैं। छोटे बेटे उमर अंसारी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं और पत्नी अफशा अंसारी पर 2 केस दर्ज हैं। हेट स्पीच के एक मामले में उमर अंसारी के खिलाफ मऊ में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उमर अंसारी अभी फरार है। इसी मामले में अब्बास अंसारी भी आरोपी है। का मामला है कि 97/22 जिसमें अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था निपट लेने के लिए या जो भी कुछ था इस तरह का, धमकी भरे उसमें शब्द थे और वाक्य थे। उसी में वो भी मुलजिम थे, उमर अंसारी भी, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मऊ के यहाँ से NBW गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। ये कब से फरार चल रहे हैं? अभी आज से वो जारी हुआ है, तो अब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक। 1963 में जन्मे मुख्तार अंसारी के पास वो सब कुछ था जो उसे देश का बड़ा और प्रतिष्ठित आदमी बना सकता था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। पुरानी दिल्ली के दरियागंज में उनके नाम से अंसारी रोड और दक्षिण दिल्ली में अंसारी नगर है। यानी यूपी के पूर्वांचल से दिल्ली तक मुख्तार अंसारी के ये वो चल रहे होंगे जिनके बूते उनके हिस्से नाकामी आनी ही नहीं थी, जिनके बूते नाम और सम्मान की चमकीली किरणें मुख्तार अंसारी के कदम चूम सकती थी। लेकिन अपराध की दुनिया में बढ़ा मुख्तार का पहला कदम ऐसा अंतहीन सिलसिला बन गया कि उस पर समाज का दुश्मन बनने का आरोप लगना अब हैरान नहीं करता। मुख्तार अंसारी सिर्फ समाज के खिलाफ काम करने को लेकर कटघरे में नहीं है। शायद मुख्तार ने अपने खुद के घर संसार की किस्मत भी बिगाड़ी है।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। योगी राज में उसका आर्थिक साम्राज्य पहले ही ध्वस्त हो गया था और अब एक एक कर उसका परिवार बिखरता जा रहा है। मुख्तार अंसारी खुद 4 मामलों में सजा याफ्ता हो चुका है, तो दूसरी तरफ उसका जो बड़ा बेटा है वो कासगंज जेल में है, बहू चित्रकूट जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी आफ्ताब अंसारी के साथ उसका जो छोटा बेटा उमर अंसारी वो पुलिस की नजरों से भागे भागे फिर रहा है। और अब परिवार के बैकबोन कहे जाने वाले बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी भी सजा याफ्ता हो चुके हैं। नियति का खेल देखिए कि मुख्तार अंसारी का जो बेटा अब्बास आज कानून के निशाने पर है, कभी उसी अब्बास के निशाने पर भारत को उम्मीदें थी। अब्बास अंसारी जूनियर वर्ग में 4 बार शूटिंग का नेशनल चैंपियन रह चुका है। सीनियर वर्ग की नेशनल चैंपियनशिप में भी अब्बास अंसारी के नाम सिल्वर मेडल है। अब्बास अंसारी ओलंपिक के सपने देख रहा था। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने की ख्वाहिश वाकई अब्बास अंसारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोयला जलता हुआ हो या ठंडा हो, हाथ जला देता है या फिर हाथ काले कर देता है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा भी शूटिंग के खेल में और नाम करता, उससे पहले अपराध का उसके कैरियर में आड़े आ गया। काश अब्बास अंसारी ने निशाना लगाने का जो हुनर सीखा था, उस हुनर पर वो अपने पिता मुख्तार के दिखाए रास्ते पर न चलता। उसे चलना था अपने पिता के नाना के रास्ते पर। मुख्तार अंसारी के नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान से जो पहला युद्ध हुआ, उस युद्ध के नायकों में से एक थे ब्रिगेडियर उस्मान। ब्रिगेडियर उस्मान ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। देश ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। उस्मान जो हमारे यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान थे, वो इनके नाना होते थे। इनको जिन्ना साहब ने कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का हम बनाए देते हैं, तो तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश की सेवा करूंगा, मैं अपने देश में रहूंगा। सोचिए, यकीन हो सकता है आपको, जिस मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के दादा नाना पिता ने अपने जीवन को अनुकरणीय बनाया था, जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हों, उन्हीं के खानदान के वारिस मुख्तार, अफजाल और उनके परिवार के अन्य सदस्य आज कानून के कटघरे में हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्तार और अफजाल को अपने खानदान की विरासत की धुंधली स्मृतियां हों, इसलिए वो समझ नहीं पाए कि अपराध का रास्ता गलत है। उनके सामने तो मौजूदा समय में भी एक उदाहरण है। इसी अंसारी खानदान के एक सदस्य हैं हामिद अंसारी साहब। जी हाँ, 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार और अफजाल अंसारी के चाचा लगते हैं। गाजीपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की लीगेसी जिसके चर्चे देश भर में होते थे, जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिसके नाना मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर रहे और मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया, जिनके चाचा इस देश के उपराष्ट्रपति यानी कि हामिद अंसारी भी लगते हैं। आज वो परिवार से क्या हो गया, देखते देखते। अपने खानदान की परंपरा के विपरीत मुख्तार अंसारी का कदम छात्र राजनीति के दौरान बहकने लगा। सबसे पहले 1987 में मंडी परिषद की ठेकेदारी की झगड़े में हुई एक हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इसके बाद तो अपराध के एक से बढ़कर एक मामले मुख्तार अंसारी के नाम दर्ज होने लगे। एक और मुख्तार की राजनीति में उभार आ रहा था, तो दूसरी ओर अपराध की दुनिया में उसका नाम बड़ा हो रहा था। साल 2005 में मुख्तार अंसारी के नाम पर 2 ऐसे कलंक जुड़ गए जिससे वो कभी बरी नहीं हो सकेगा। 2005 के सितंबर में मऊ में सांप्रदायिक दंगा भड़का। इन दंगों में मुख्तार और अफजाल दोनों भाइयों का नाम सामने आया। मऊ दंगे के वक्त मुख्तार अंसारी की AK-47 के साथ खुली जीप में घूमने की तस्वीरें वायरल हुई थी। इस मामले में अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में सरेंडर किया, लेकिन उसके जेल में रहने के दौरान नवंबर 2005 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय ने 2002 में अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में हराया था। यही अंसारी भाइयों की कृष्णानंद राय से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड में मुख्तार और अफजाल दोनों पर आरोप लगा कि सरकारों के अंतर का फैसला है, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के अंतर का है। उस समय अखिलेश का सरकार था जब हमारे पिताजी के केस में गवाही हुआ करती थी, गवाहों को धमकाना डराना, उनकी हत्या तक हो गई। और आज वही
सरकार है, सरकार व्यक्ति बस बदला है, जिसकी इच्छा शक्ति इन माफियाओं के खिलाफ प्रबल है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ, और इनको या तो जेल में रहना होगा या तो जमीन छोड़ के हटना होगा। प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। कृष्णानंद राय के साथ अंसारी भाइयों की दुश्मनी तो राजनीतिक थी, लेकिन मुख्तार और अफजाल के अपराध के कारनामों का जिक्र पूर्व के एक और गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के जिक्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी ने यूपी के पूर्वांचल में ऐसा गैंगवार किया कि पूरा यूपी कांपने लगा। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अपने अपराध को आगे बढ़ाने में यूपी के राजनीति का संरक्षण मिला। काश राजनीति ने उन्हें झटक दिया होता, इससे कम से कम उन्हें काले कारनामों को अंजाम देने का हौसला नहीं मिलता। शायद वो अपने परिवार की विरासत को नहीं गंवाते। गाजीपुर से हिमांशु दीक्षित और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब संजीव जीवा की क्राइम कुंडली आपके सामने रखता हूं। कल कितने केस दर्ज थे ये आपको जरूर जानना चाहिए। 24 केस उस पर दर्ज थे। कोर्ट में विचाराधीन मामले 3 बचे हुए थे। माफिया गैंग के 15 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई अब तक हो चुकी है। 5 मामले पंजीकृत हैं। अभी तक इसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 लाइसेंसी हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई 10 हो चुकी है। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई 4 हो चुकी है। जिला बदर की कार्रवाई 4 बार हुई है। गैंगस्टर एक्ट में 3 मामले जिसमें एक्शन हो चुका है। 22 लोगों पर एक्शन। गैंगस्टर कोर्ट में जब्त जो संपत्ति है वो करीब 4 करोड़ की संपत्ति है। तो ये संजीव जीवा की क्राइम कुंडली।